नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका, सभी परिवार वालों का, एसी एस्ट्रो से जुड़े सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है उस ग्रह को जिसको हम जब गिनती में लाते हैं तो बहुत कम तरीके से देखते हैं कि अच्छा ठीक है, बुध आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बुध जब वक्री होता है, नीच होता है या अपनी सीधी चाल में चलता है, तो बहुत सारे अंतर लाता है जीवन में। किस तरह के लाता है? सभी 12 लगन वालों के लिए आकाश जी का स्वागत कर लेते हैं क्योंकि बुध वक्री से अब मार्गी होने ही वाले हैं। नमस्कार, राम जी राम। रोहित जी, नमस्कार, राम राम रोहित जी। रोहित जी, बुध मार्गी होने वाले हैं 29 अगस्त से। ये वीडियो पहले बनाने का इसका रीजन भी ये है ताकि लोग ना अपना रेडी हो जाए इफ दे वांट टू टेक एनी डिसीजंस। खास करके कर्क में अपने घर से एक घर आगे, है ना, अगर देखेंगे जेमिनाई से आगे कर्क होता है, वहां पर वो अ, वापस डायरेक्ट हो जाएंगे और लियो की तरफ अपना रुख करेंगे। अब रोहित जी, बिफोर मरकरी अभी हम लोग हर वीडियो में एज एंड व्हेन मैं जिस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ उस तरह से मैं रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। और रिसर्च बेस्ड चीज़ें अथर्व वेदा से निकल रही है अभी। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कस्टम है हमारे हिंदू या सनातन धर्म में या काफ़ी धर्मों में है ये कि ना आंखों में मशकारा लगाना। पहले के ज़माने में रोहित जी, लोग ना पहले सारे लोग आंखों में मशकारा लगाते ही लगाते थे। प्रॉब्लम ये थी कि ना सभी लोग लगाते थे, तो इवन जो डीमंस थे यानी जो राक्षस थे जो ह्यूमन फॉर्म ले लेते थे, वो ना अपनी आंखों में भी मशकारा लगाते थे ताकि पता ना चले, डिफरेंस ना पता चले। अब हुआ ये कि सारे देवता पहुंचे अग्निदेव के पास, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ही शाम का समय होता है, अग्निदेव ही वो एक ऐसे डेटी है जो शाम को अंधेरे को मिटाते हैं, अंधेरे में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी आंखें इतनी तेज है अग्निदेव की, वो हर चीज को आर पार देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अग्निदेव कोई तरीका बताइए कि ये जो शाम में जैसे ही सूरज छिपता है और ये प्रेत और जो ये कहा जाता है डीमंस, जो ये नेगेटिव एनर्जीज निकलती है, इसको हम टैकल कैसे करें, इससे पता कैसे लगाए कि ये कौन है। अब आप देखेंगे रोहित जी, इतनी बड़ी एविडेंस आप देखेंगे कि किस तरह से एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण ने भी सीता माता का हरण कर लिया था। तो देखिए कि ये राक्षस का काम क्या था, ये लोग शेप शिफ्टिंग करते थे, ये लोग अपने आप को अलग रूप में लेके आते थे और फिर कॉमन मैन के अंदर जाके उनको तकलीफ देते थे। यहाँ पर अग्निदेव से ये पूछा गया और अथर्ववेद में इसका मेंशन है। अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है कि हे अग्नि, ये जितने भी सॉसरर्स यानी जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, जितने भी ये भूत प्रेत राक्षस है, ये सब ना किस तरह से हम इसका पता लगाया जाए, क्योंकि हम बड़े परेशान हो गए, ये पता ही नहीं चलता, ये तो हमारे आपस के बीच के लोग ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है, इन्होंने लिखा है, ये अथर्ववेद का ट्रांसलेशन है, ओ मोस्ट एक्सॉल्टेड, हे परमात्मा, हे सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सेल्फ कंट्रोलर अग्नि, द सैक्रिफिशियल बटर ऑफ सेसमी ऑयल मेक द सॉसरस क्राई आउट। यानी जो तिल का तेल अगर आप शाम को जलाओगे, अगर उस रेडियस में, उसके आसपास में अगर कोई भी दानव या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई, उसे आप उसके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, इतना पावरफुल है तिल का तेल। उसको ये वरदान मिला हुआ है कि अगर तिल का तेल जलाते हैं तो, और जब आंखों से आंसू निकलेंगे, नॉर्मल मैंने तो मस्कारा लगाया है ना, काजल लगाई आंखों में, मेरे आंखों से आंसू नहीं आएंगे, लेकिन जो सॉसरर यानी जो भी नेगेटिव एनर्जी रहेगी उसके आंखों से आंसू आने लगेंगे और उसके बाद आप तुरंत पकड़ लोगे उसको कि ये देखो, इसके आंख से आंसू है, ये है वो सॉसरर, ये है वो नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए जो हमारी जो सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा रिवाज है कि हम लोग शाम को दिया लगाते हैं, है ना, बोलते तिल के तेल का दिया लगाओ, घी का दिया लगाओ। वो बेसिकली एक्चुअली तिल के तेल का दिया ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है कि जिस घर में तिल का तेल जलता है उस घर में वो नेगेटिव एनर्जी को एंटर नहीं करने देती। ये अग्निदेव ने स्वयं अथर्ववेद के चैप्टर नंबर 4 में कहा है, वर्स नंबर 6 है, आई गेस 6 and 7 and 8, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6, 7, 8 की यहाँ पर जो भी कराएगा, जो भी अग्नि अग्नि में तिल को यानी सेसमी के तैलस्य तेल को जलाएगा, तो उसके बाद उसके सामने इविल नहीं आएगा। तो बहुत लोग रेमेडी दे देते हैं कि सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल जलाओ, शनि ठीक हो जाएंगे, आपको एंजाइटी चले जाएगी, डिप्रेशन चले जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिकली तिल के तेल का जो सिग्निफिकेंस है वो प्योरिटी, गुडनेस, गुड लक और पावर, ये सब चीजों को है ना एनहांस करता है और इविल को नलिफाई करता है, आपके यहाँ से इविल को भगा देता है।
अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई जादू टोना, कोई ऐसी चीजें हुई है, तो उनको भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए अपने घर में। क्योंकि अगर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो बाहर के द्वारा, जैसे एक बहुत दूसरा विधि है, वो विधि ये है कि जो तांत्रिक है वो क्या करते हैं, वो भूतों को यानी प्रेतों को जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनको अपने वश में कर लेते हैं। एंड क्या करते हैं वो, जब आप तांत्रिक के पास जाते हो कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, तो वो उन भूतों को उसके पास छोड़ देता है कि जाओ उसके जाके उसको ये तकलीफ दे ताकि मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। हर एक बंदे को क्या चाहिए यहाँ पर, मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो जो प्रेत है उसको भी यही चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप सेसमी ऑयल यानी तिल के तेल का दीपक जलाओगे अपने घर में, तो आपके आसपास कभी वो नेगेटिव एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगी आप तक। सो आपको आपके ये सब जितने भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक और जो भी इवल है, इसके जो प्रभाव है, ये सब आपके कम से भी एकदम मिनिमम होने लग जाएंगे। रुचि, आपका कुछ विशेष इस पे कहना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत महत्ता है। मैंने तिल का आपने ज़िक्र किया है क्योंकि तिल का तेल है। मैंने देखा है कि शिवलिंग के ऊपर भी हम काले तिल चढ़ाते हैं, कहते हैं इससे दुश्मनों का नाश होता है और सफ़ेद तिल की अपनी महिमा है। तो आपने सही कहा कि तिल के तेल की बहुत-बहुत अधिक जो है वो महिमा है और आपने ये भी सही कहा कि ये एस्ट्रोलॉजर्स या बाकी लोग क्यों नहीं बताते हैं, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 99% लोग या 95% मैं कहूँगा, 5% को और छूट दे देते हैं। वो ये हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं बहुत ऊपरी लेयर पे, बहुत ऊपरी लेवल पे। ये 12 राशियाँ हो गई, ये 9 ग्रह हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन आप वेदों के ज़रिए पढ़ रहे हैं। आप वेदों से जहाँ से एक्चुअली वो आए हैं, जड़ों से, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें मुझे लगता है कि जितने हमारे परिवार के मेंबर हैं, एक बड़ा परिवार है अब हमारा, तो उनके लिए ये लाभदायक होगा और ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको ये ज्ञान मिलता रहे और उनके लिए ये उपाय अपने घर में करें भी। ये एविडेंस क्यों बेस्ड पे है ना? ये ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन में आया तो बोल दिया, या सुना है मैंने तिल का तेल। हाँ, हमने भी सुना था, बट अब जब पढ़ा तो पता चला है वाह यार, इसका तो रीजन ये है असली। और ये रहा पूरा पूरा वर्स है यहाँ पर। ओ हिटलर, ओ अग्नि द सॉसरर, द किमदिन स्पीकिंग आउट फॉर दो, ओ गॉड बीइंग रिवील्ड हिज बिकम स्लेयर ऑफ बारबेरियन। हम कैसे पता लगाए अग्निदेव की कौन है हमारे बीच में जो नापाक है, जो जिसके अंदर इविलनेस है। उसने बोला दलाओ तिल का तेल, आंख से आंसू आने लग जाएंगे, इतना पावरफुल है वो। आंसू आएंगे, आपका मशकारा खराब होगा, आपको दिखेगा यहाँ पर लेयर काला बना हुआ, आप समझ जाओगे कि ये डीमन है, पकड़ो इसको। देखिए क्या क्या भगवान के भी क्या तरीके हैं। सो ऑल द बेस्ट। साथ में स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस रोहित जी जो स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में 14 सितंबर 2024 से। नीचे नंबर दिया गया है 9888508070। इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें और आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। काफी बड़ी बड़ी लेस सीट्स बाकी है, तो प्लीज मैक्सिमम जितना जल्दी हो सकता है करिए। ऑल द बेस्ट। मेष लगन वालों के लिए देखेंगे तो चौथे घर के अंदर बुध देव हो जाएंगे डायरेक्ट, यानी अब हो जाएंगे मार्गी। प्रॉपर्टी, फैमिली से रिलेटेड, या है ना जो कहते हैं अपनी लग्जरी से रिलेटेड जो चीजों में आप थोड़ा पेशेंस लगाकर बैठे थे, स्पेशली रियल एस्टेट के मामले में, घर शिफ्ट करना, घर लेना, घर में जाना, या इवन ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के बारे में अगर आप कोई, या इनफैक्ट घर के लिए लोन लेने के लिए अगर आपने थोड़ा डिसीजंस को अपने पीछे बैक एंड पे रखा था, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं इस चीज के लिए। और यहाँ पर आप इस समय का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बुध मार्गी हो गया, तो मार्गी बुध आपको ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इजीली आपको कम्युनिकेटिव भी बनाएगा और साथ में इंप्रूव भी कर देगा आपकी सारी सिचुएशंस। पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मदर्स के साथ अगर कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कोई बैक एंड पे प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर आपको उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। बहुत इजी ट्रांजिट है ये, कोई ऐसी, देखो बुध ना महीने में साल में 3 या 4 बार रेट्रोगेट होता है, सबसे ज्यादा रेट्रोगेट होने वाला। और इसका रीजन क्या है पता है? मैंने ये पहले लास्ट वाली वीडियो में बताया कि बुध देव को दुर्वासा ऋषि के द्वारा एक श्राप भी मिला था कि तू है ना थोड़ा पेशेंस रख, ये जो तेरा है ना बार बार इतना फास्ट काम करना, जा पीछे और जाके देख तूने क्या क्या गलती की है। बस यही बात है। इसी तरह हमें भी लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए और पीछे जाके हमेशा देखना चाहिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की, और अगर किए तो उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बुध हमारी शिक्षा देते हैं। साथ साथ में अगर अपॉइंटमेंट्स के लिए बात करें तो 4034931188 नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप पे आएंगे एंड समंथा विल बी एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेगी। ऑल द बेस्ट। और जो लोग
स्पेशल एस्ट्रोलॉजी हिंदी क्लासेस चाहते हैं, उनकी बैच स्टार्ट होता है 14 सितंबर 2024 से रोहित जी के थ्रू। ये नंबर है 9888508070। वेदों से निकली हुई चीजें, बहुत सारी रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में, और साथ में फ्रॉम बेसिक जीरो टू हीरो कोर्स 27 नक्षत्रों का डिटेल के साथ आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। वृषभ लगन के बारे में बात करेंगे तो बुध देव कैंसर में यानी कर्क में अब डायरेक्ट होने वाले हैं। ये आपका तीसरा घर है, और तीसरा पक्का घर माना जाता है कम्युनिकेशन का, है ना, अपने छोटे भाई बहनों का, नेबर्स का, और खास करके अपनी छोटी कम्युनिटी जो हम अपने सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं ना, गुड मूड टुडे, हैप्पी टुडे, फोटो डालते हैं आइसक्रीम के साथ, तो ये सब तीसरा घर है हमारा। तीसरा घर यहाँ पर बता रहा है कि आपको इस टाइम पे अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली सिबलिंग्स के साथ सब अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, अच्छी न्यूज भी सुनने को मिलेगी। ये टाइम अगर जो लोग राइटिंग, लर्निंग, या कहा जाता है जो लोग लिटरेचर वाले फील्ड में है, कम्युनिकेशन वाले फील्ड में है, स्पेशली मीडिया कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस, इन सब के लिए भी एक अच्छा टाइम है। इवन हायर एजुकेशन के लिए इनके लिए अच्छा टाइम है। अगर ये चाहते हैं कि छोटे समय के लिए कहीं फॉरेन वगैरह 1-1.5 साल 2 साल के लिए जाकर वहां पर अपनी एजुकेशन करे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं ना, अगर आप कोई प्लान कंसिडर कर रहे हो कि चलो यार कोई नया चीज शुरू किया जाए, कोई नया काम किया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन कराई जाए, कोई तरीके का वीजा अप्लाई किया जाए, कोई तरीके का लाइसेंस अप्लाई किया जाए, कोई तरीके की परमिशन ली जाए, तो ये सब चीजों के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। टॉरस वालों के लिए एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि यहाँ पर मॉनिटरी बेनिफिट, अगर आपको स्पीकिंग से पैसा आता है, आप जो बातों से पैसा कमाते हैं जो लोग, या जो लोग शेयर मार्केट में स्पेक्युलेटिव पैसा कमाते हैं, जो लोग शेयर मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि आपको मॉनिटरी बेनिफिट होने के चांसेस है। सो ब्यूटीफुल टाइम फॉर ऑल द टॉरस एसेंडेंट पीपल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नीचे 4034931188 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंगल वन एंड ओनली, देयर इज नो अदर व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप जरूर SMS करें या व्हाट्सएप करें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इफ यू वांट टू टॉक टू अबाउट योर चार्ट इन डिटेल, अगर आपको अपने चार्ट डिटेल में देखने तो मिल जाएगी। उसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होती रहे और सबको और ज्ञान मिलता रहे। आगे जो लोग डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से आए हैं, आगे मैंने बनाया हुआ है कि अथर्ववेद का एक सीक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, वो आप जरूर देखें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें, आपको उसमें रिजल्ट अच्छे मिलने ही मिलने हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो रोहित जी शुरू कर रहे हैं हिंदी में 14 सितंबर 2024 से, यहाँ पर नंबर दिया गया है उनका 9888508070। इस पर रजिस्टर करें फटाफट और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप भी अपना एक नया सफर शुरू करें। ऑल द बेस्ट। जेमिनाई एसेंडेंट, अगर हम बात करेंगे जेमिनाई एसेंडेंट की, तो बुध देव यहाँ पर कर्क में, है ना, दूसरे घर में आपके हो जाते हैं मार्गी, है ना। वक्री बुध का मतलब हो गया आप अभी अपने सारे एक्शंस को होल्ड करके रखो, एनालाइज करो कि सही है कि नहीं। यहाँ मार्गी होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि चलो अब हम इधर क्लैरिटी मिल जाएगी, अब हम सीख क्या आए हैं, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट, नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। यहाँ पर फाइनेंशियल क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पर नई तरीके से आपको अपनी फाइनेंसेस, रिसोर्सेस मैनेज करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पर पैसे से बात हो, आपकी वैल्यूज की बात हो, फैमिली हेरिटेज की बात हो, सब जगह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये बहुत अच्छा समय है यहाँ पर, अगर आपके कोई नियर एंड क्लोज वंस है तो उनके साथ बात करने का, स्पीकिंग, उनको अपनी रियल भावनाएं बताने का। सेकेंड हाउस को माना गया कि ये हमारा आत्मसम्मान से रिलेटेड भी घर है। तो यहाँ पर जितने लोग का आत्मसम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंची इस समय जब बुधदेव वक्री थे, स्पेशली आपकी कोई कम्युनिकेशन की वजह से, आप अब वापस यू विल बी बैक इन एक्शन। सो यहाँ पर भी एक बहुत पॉजिटिव आपको न्यूज मिलेगी। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट्स। बुध देव का काम है कि आपके लिए ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी न्यूज लेके आना जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहे, स्पेशली रियल एस्टेट में या कोई फिक्स्ड एसेट जैसे गोल्ड एंड सिल्वर लेने में, कमोडिटीज में, इसमें भी आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो जेमिनाई लगन वालों के लिए, है ना, बहुत अच्छा समय, मिथुन लगन आपके लिए, है ना, ये समय बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इसके लिए अपना फोकस बनाए के रखिए और सब्सक्राइब करिए हमें, ताकि हम आपको इस तरह के वीडियोस लाते रहे आपकी लाइफ में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में जाएंगे, क्योंकि आप तो टाइम स्टैम्प देख के आ गए होंगे अपना, लेकिन बिगिनिंग में जाएंगे तो आपको अथर्ववेद का एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सुख,
बहुत ज़्यादा समृद्धि और आपकी नेगेटिविटी निकाल सकते हो विदाउट लाइक 10 रुपए का उपाय भी नहीं है महीने भर का। सो ज़रूर इसको आप इम्प्लाई करिए और अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे लिंक दिया गया है 4034931188। एट दिस मोमेंट मैं बॉम्बे में हूँ थोड़े दिन तक 29 अगस्त तक, उसके बाद मैं कनाडा फिर से चला जाऊंगा। सो अगर अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हैं तो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से भी बुक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और रोहित जी की स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हिंदी में शुरू हो रही है 14 सितंबर 2024 से, जिसके लिए आप एनरोल करना चाहे तो 9888508070 ये नंबर है। इसमें रजिस्टर करें फटाफट और अपनी एक जर्नी नई शुरुआत करें एस्ट्रोलॉजी में। वेदों के थ्रू निकली हुई चीजें, पराशरा विद्या को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के ऊपर एक और, है ना, सनातन धर्म की नींव पर एक और ईंट रखते हुए हम नए लोगों को तैयार करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी को रियल में समझ पाए, रादर देन डराना धमकाना। उससे बेटर यह है कि एस्ट्रोलॉजी को रियल मायने में आप समझे कि ज्योतिष का असली मतलब क्या है। ऑल द बेस्ट, जरूर रजिस्टर करिए। थैंक यू। कर्क लग्न की बात करेंगे तो इसी लगन में इस समय बुध देव का निवास है। बुध देव 12वें घर के यानी 12th हाउस जो लॉसेस का घर माना जाता है, एक्सपेंसेस का घर माना जाता है, उसके मालिक है और लगन में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब मार्गी स्थिति में है। मार्गी स्थिति में पर्सनल क्लैरिटी जो होती है, जो कहते हैं ना कि आप कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे थे बराबर, आप अपने आप की ऑरा को ही बराबर मेंटेन नहीं कर पाए, फील कर रहे थे कि हम कितने मतलब हमारे पास पावर नहीं है, वो ऑरा नहीं है हम कि हम अपना कम्युनिकेशन करके किसी के अंदर हम ऐसा विश्वास जगा सके कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वहां पर आपको थोड़ा सा अभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपना हर तरीके से इस समय पे अपना कम्युनिकेशन को बहुत पावरफुल बना पाएंगे। यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको अपनी आइडेंटिटीज और अपीयरेंस से हो रही थी, स्पेशली रिलेटेड टू कि क्या मैं सही हूँ, कभी कभी हमें लगता है ना कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम लोग को लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या वो मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप उस चीजों में एकदम अच्छे डिसीजंस बना पाएंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे इस समय पर। यहाँ पर देखेंगे तो पर्सनल गोल्स, जो लोग अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपने पर्सनल गोल्स के बोलते हैं ना कि कह रहे थे कि मैं इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन करूं या इस तरह से मैं अपने आप को बाहर की दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, वहां पर भी आप एक समय खरे उतरेंगे। इमोशनली यस थोड़ा सा चैलेंज रहेगा कि आपका दिमाग बहुत इमोशनल रहेगा इस समय पर, तो वो एक वेरी कॉमन ट्रेट है बुध का। क्योंकि बुध देखेंगे आप, जैसे अभी देखेंगे कैंसर एसेंडेंट वाले, तो अब ये वीडियो जब बन रही है तभी भी आप देखेंगे तो आपका ना थोड़ा इमोशनल ज्यादा टर्बुलेंस चल रहा होगा, क्योंकि इस समय बुध वक्री है, आप एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे अपने अंदर की रियल भावना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सब ना हमारी जितने भी प्लैनेट्स है वो हमें उपचाय बनाते हैं। उपचाय मतलब हमारे अंदर एक तरीके का कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप रखते हैं। मैंने ये चीज भी देखा, अगर आप हैप्पी नहीं अपने रिलेशनशिप में फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप हैप्पी नहीं अपने जॉब में फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, इन सबका जो एंड ऑफ द रीजन आता है ना, वो रीजन आता है एडजस्टमेंट। और जिन लोग ने एडजस्टमेंट को हटा दिया अपनी लाइफ से और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डिस्कंफर्ट हो गए, वो लोग सक्सेसफुल बन गए। तो याद रखिए, हर चीज में उपचाया बनो, कोशिश करो कि कैसे भी मैं इसमें से लड़ू, बाहर निकलूं इस चीज से। सो वही तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट अदरवाइज एक अच्छा समय शुरू होता है, काफी अच्छा समय शुरू होगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको चीजों के लिए। और अगर आप अपना चार्ट भी विश्लेषण यानी अपना चार्ट भी डिटेल में रीड करवाना चाहते हैं तो 4034931188 ये है आपका, ये है व्हाट्सएप नंबर। इसके ऊपर आप नीचे लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। और बिगिनिंग ऑफ वीडियो में अथर्ववेद के अंदर से निकाली हुई ऐसी चीज जो आपको आपकी आंखें खोल देगी, आप जरूर उसको देखिए और इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बड़े बड़े डिफरेंसेस लेकर आएगी। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस रोहित जी स्टार्ट कर रहे हैं 14 सितंबर 2024 से। यहाँ पर 9888508070 इनका नंबर है। रोहित जी को कॉल करिए, रोहित जी को एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए एंड इस कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जीरो से हीरो ये वाला पूरा रोल है, रोहित जी सिखाएंगे हिंदी में। तो ऑल द बेस्ट। लियो यानी सिंह लगन, अगर सिंह लगन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बात है कि आपके 12वें घर में आपके धन का स्वामी, आपके जितने भी गोल्स, हायर गोल्स, मनोकामना का स्वामी 12वें घर पर है इस समय पर। और कहते हैं अभी वक्री अवस्था में था, आप मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न, आपके हिडन मैटर्स, आप ना जो कहते हैं जो पास्ट में जो प्रॉब्लम थी, ये सब सरफेस पे आ जाएगी और आप बोलोगे कि यार हाँ, इस चीजों पे मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर जब
पिछली प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी, आपको भी क्लैरिटी भी मिलेगी कि किस तरह से इससे डील करें, किस तरह से इससे बाहर निकले। तो ये बहुत अच्छा समय है आपको शांत बैठकर, अपने अंदर झाँक कर, अपने अंदर से अपनी कमियाँ ढूँढ कर उसके ऊपर काम करने के लिए। जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है ना, जो अंदर की हमारी लड़ाई, बाहर की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। आधी दुनिया तो अंदर की लड़ाई से ही नहीं जीत पाई है। अगर अंदर की लड़ाई से हम 10 मिनट जीत पाए ना, मतलब 10 महीने लगा देना अंदर की लड़ाई में। सबसे पहली वो लड़ाई है डिजायर की। आज सुबह मैं एक अपॉइंटमेंट कर रहा था, रोहित जी बोलते कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैंने कहा कि सब कुछ माना। मैंने कहा कि आप जो मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते मेरे ऑर्गेनाइजेशन से एक्स वाई जेड। तो मैंने बोला आप कौन से, आप कहाँ रहते हो? तो बोला हम रहते कैलिफोर्निया में। मैं बोला आपका घर कितने का है? तो बोला कि हमारा घर खरीदा हुआ है ना। बोला हाँ मॉर्गेज होगा। मैं बोला, उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला आपका घर कितने का? तो बोला कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन, 1.5 मिलियन का घर है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा? बोलते नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऑफिस में ये हो रहा है। मैंने बोला आपकी पैकेज कितनी है जॉब की? मतलब मेरी 210,000 यूएस डॉलर पैकेज, मतलब 2 लाख यूएस डॉलर, 8 to the 16, 1 करोड़ 60 लाख रुपया से ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब साल का पैकेज है। लेकिन हम खुश नहीं है बोलता है। बोलता है हमारे पास कोई खुश। मैं बोला अगर आपको ये 1.5 मिलियन का घर और 2 करोड़ का पैकेज खुश नहीं कर सकता है, फिर तो आप मेरे पास $100 देके क्या दिखाने आए हो कि मैं आपको खुश कर दूंगा? मैंने बोला खुशी तो आपके अंदर है, आप तो उससे लड़ रहे हो। मैं बोला अगर ये चीज खुशी देती पैसा सबको, तो फिर यार बड़े बड़े धनी बैठे वो और क्यों कमाते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। मतलब पैसा खुशी नहीं देती। जब तक आप अंदर इंट्रोस्पेक्टिव होके अपने आप को अंदर, अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ये डिजायर है जो होती है और ज्यादा आ जाए, और ज्यादा आ जाए, जब तक यार सर्वाइवल के लिए तो यार कमाओ, कमाना बहुत जरूरी है। पैसे के बिना तो भगवान शिव ने कहा है कि बिना क्या बोलते हैं अर्थ के तुम्हारे जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अर्थ तो चाहिए तुम्हें, पैसा तो चाहिए तुम्हें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब लोग सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। पैसा आएगा सेकेंडरी है, लेकिन अपने आप से तो लड़ो, अपनी डिजायर को एक जगह रोको तो सही। एक एक बेंचमार्क तो बनाओ कि हाँ बस यहाँ आ गया तो रुक जाऊंगा, इसके बाद मैं कुछ अपने लिए करूंगा, अपनी आत्मा के लिए करूंगा। हम लोग सब अपनी बॉडी के लिए किए जा रहे हैं। लिपस्टिक लगा लिया, बाल लगा लिए, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई। आत्मा सबकी डिस्ट्रॉयड है। सॉरी मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है, बट मैं रोज करता हूँ एक ही बात को, पैसे 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 इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों नहीं है सबके लिए। तो सबको इतना चाहिए कि मतलब सब लोगों को चाहिए कि हमारे पास कन्वर्टेबल गाड़ियां हो और हमारे पास प्राइवेट जेट हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। सब लोग अपने कर्म लेके आते हैं। आपको अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, आपको पैसे आएंगे लाइफ में। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और ये टाइम है, ये टाइम हर साल आता है, ये टाइम हर टाइम आता है जब बुद्ध देव यहाँ आते हैं और आपको अपना सोल पर्पस बताते हैं, क्योंकि उनका काम है इस कुंडली में पैसा देना। वो 12th हाउस में बैठकर जब मार्गी हो जाएंगे तो वो यही बताएंगे कि भाई पैसा वैसा ठीक है उसको मैं दूंगा ही तुम्हें, लेकिन अब तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपने आप को क्लैरिटी कैसे लानी है अपने थॉट्स में, अपने आप से डील करने के लिए। बाहर से तो आप बाद में डील करेंगे। ये समय है। सॉरी मैं ज्ञान दे रहा था आपको, बट ज्ञान इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने अथर्ववेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी बताया है आपको, तो आप जरूर, क्योंकि टाइम स्टैम्प देखकर आप आए होंगे, अथर्ववेद का सीक्रेट देखिए, आपको उसमें से बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आप अपने चार्ट के बारे में अपने डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए नीचे लिंक दिया गया है 4034931188। ये हमारा सिंगल एक और नंबर है और कोई नहीं है हमारा, या हमारा ईमेल है acastro@gmail.com। इसके अलावा मैं और कहीं कुछ नहीं देखता। सो प्लीज फोकस। एंड हियर स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस रोहित जी शुरू कर रहे हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी रियल में सिखाया जाए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब खाली वेल्थ और खाली ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब और भी डीपर है। आपका, आप अपने बॉडी के लिए नहीं, आपके सोल के लिए आए हो यहाँ पर। सोल को एक जगह मिली है। ये तो जैसे आप इस घर में रह रहे हो जो टेम्पररी है, वैसे सोल आपकी बॉडी में रह रहा है जो टेम्पररी है। सो आप अपने सोल को एनहांस करो, एस्ट्रोलॉजी सीख कर, खुद अपने ज्योतिष बनकर, खुद अंडरस्टैंड करो कि लाइफ में ये प्लैनेट्स का रियल रोल क्या है। रोहित जी आपको हिंदी में सिखाएंगे, तो ऑल द बेस्ट। 14 सितंबर 2024 से ये शुरू होगा। सो इससे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। अभी अभी मैसेज करें एंड एनरोल करें। वर्गो एसेंडेंट अगर बात करेंगे हम, बुध देव के खुद के एसेंडेंट, जब अपने यानी लगन का स्वामी अगर वक्री हो जाए तो ये टाइम पे थोड़ा सा आदमी हिल जाता है, और ये आपके साथ हुआ भी होगा स्पेशली। हाँ, ये वक्री हुआ यहाँ पर कहते हैं ना लियो से, और आए हैं अब कैंसर के अंदर।
वापस अब यहाँ से मार्गी हो जाएंगे। तो जितनी भी कम्युनिकेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ आपने जो पहले लास्ट 3-4 महीने से चल रही है, इन द टर्म्स ऑफ योर इवन कलीग्स, जो आपके कलीग्स होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उसके अंदर भी कुछ चल रही है, कुछ मतभेद भी चल रहा है, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ों में आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा जाता है कि जो आप इंट्रोवर्ट फील कर रहे थे अपने आप को कि यार मुझसे कोई मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, ये टाइम अच्छा है इस समय अपने नेटवर्क बढ़ाने का, अपने नेटवर्किंग करने का, और अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली आप सामने टेबल पर रख पाएंगे। और जितने गोल्स एंड एस्पिरेशन जो आपके थे कि ये मेरी मनोकामना थी कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है, ये तो फॉर श्योर आपको हेल्प करेंगे इस समय पे आगे बढ़ने के लिए। सो इन एन ओवरऑल मैटर अगर हम देखेंगे तो हम बोलते हैं ना, पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ये वाला मामला है आपका इस समय पर। क्योंकि लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस में रहे और यहाँ पर वक्री से मार्गी हो जाए तो यहाँ पर आपको उसमें बहुत बेनिफिट देता है, गेन्स, मॉनिटरी गेन्स भी देता है, करियर में भी आपके गेन्स मिलेंगे। करियर में भी अगर आपका कोई स्टैंड स्टिल आ गया तो यहाँ पर आपको एक बूस्ट मिल जाएगा करियर में। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनको नए जॉब में फाइनलाइजेशन के भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यहाँ पर एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये देखो, ये जो भी है ना, ये बहुत जेनेरिक है ना, ये कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन प्लानिटरी, पर आपके जो पर्सनल चार्ट में कुछ और ही चल रहा होगा, और कभी कभी बहुत लोगों के साथ मैच भी हो जाता है कि अरे आपने कहा था मैच हो गया, कोई कोई कहते हैं अरे सर को जॉब ही नहीं मिल रही है। सो डिपेंड करता है कि आपका करंट महादशा अंतरदशा कैसा चल रहा है। ये भी एक लेयर है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा, पर ये कितना परसेंट वर्क करेगा ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही और डिटेल में पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे हम तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है 4034931188। आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आएंगे, आप बात कर पाएंगे अबाउट योर पर्सनल चार्ट। एंड बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने अथर्ववेद का एक ऐसा सीक्रेट बताया है, एक ऐसी लॉजिकल सीक्रेट बताई कि आप उसको अगर अपने लाइफ में इम्प्लाई करेंगे तो आपको वहां से बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। और एक गुड न्यूज की रोहित जी की स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हिंदी में बहुत लोगों की डिमांड पर हमने शुरू की है, वो चालू हो रही है 14 सितंबर 2024 से। ऑलमोस्ट आज से 1 महीना ही रहा है, 1 महीने से भी कम। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा सके। ऑल द बेस्ट। एंड इनका भी नंबर दिया गया है 9888508070। रोहित जी को कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें और अपनी क्लासेस बुक करें ताकि आपको इसका मैक्सिमम फायदा होना शुरू हो। लिब्रा एसेंडेंट यानी तुला लग्न, तुला लग्न दुनिया का सबसे ऑसम लग्न है, सबसे जबरदस्त मजेदार लग्न तुला लग्न है। यहाँ पर क्योंकि इनके लोगों की जिस हिसाब से इनकी सुंदरता है उस हिसाब से इनका हार्ट यानी दिल भी प्योर है। और क्योंकि इनका सोल, ये लोग सोल से काम करते हैं, यानी अपनी आत्मा से काम करते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं करते। ये लोग किसी को बुरा नहीं चाहते, हमेशा चाहते कि अपने आप को कैसे न्यौछावर करे दूसरों के ऊपर। क्योंकि देखो, एक देवता होने के बावजूद भी शुक्राचार्य, उन्होंने दानवों का गुरु बनने के लिए एग्रीमेंट ली कि ठीक है मैं बनूंगा। तो सोचिए कितना बड़ा पावर है ये। प्रोफेशनल मैटर्स, यहाँ पर जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके 10वें घर में मार्गी होने जा रहे हैं बुध देव, यहाँ पर प्रोफेशन से जितने भी रिलेटेड आपकी चैलेंजेस थी उसमें आपको क्लैरिटी मिलने के बहुत अच्छे चांस मिल जाएंगे। अगर आप अपने करियर पाथ को रिकंसिडर कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे ना ये तरीके का जॉब करना चाहिए, यहाँ मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि क्या मैं इस तरह से कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं ये नई चीजें अपनी लाइफ में शुरू कर पाऊंगा, या ये मेरे इंटरेस्ट है, क्या मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पर आपको उस तरह की चीजें भी अपने अपने आत्मा के द्वारा ही आपको उसका अच्छे रिजल्ट्स या अच्छे इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने पब्लिक इमेज, यानी जहां पर आप लोग आपको किस तरह से देखते हैं, और करियर में भी आप क्या बनना चाहते हैं उसके लिए गोल सेट करना, उसके लिए आगे बढ़ना, क्योंकि यही यही बुध अभी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे और आपके गोल्स को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है 10वां घर। अगर हम देखेंगे तो हमारे बोलते हैं ना पावर का घर है। तो काफी लोग, जो लोग अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे थे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन, अपने कर्म में बेसिकली, वहां पर ये अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और बोलेंगे कि यार अब मैं पावर में आया हूँ, अब मैं दिखाता हूँ। आप बहुत लोग जैसे जो निग्लेक्टेड फील करते हैं ना, मेरे वर्क में निग्लेक्टेड है, कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप फुल पावर में आ जाएंगे और बोलेंगे कि यार अब दिखाता हूँ मैं दुनिया को कि हु एम आई। तो इस तरह का आपका सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में अथर्ववेद से निकलने वाली एक छोटी सी सीक्रेट के बारे में आपके साथ बात की, और मैं रेगुलर हर वीडियो में अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सबके अंदर से निकाली हुई चीजें आपको बताऊंगा ताकि हम लॉजिक ढूंढ सके। हम रेमेडी तो कर लेते हैं कि चलो हमने सिक्के फेंक दिए, हमने ये दिया जला दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है ना, ये आपको पता चलेगा।
सो ऑल द बेस्ट। रोहित जी, एक लॉजिक बताता हूँ मैं। जब जब राहुदेव सूर्य को निगलने गए, तो राहुदेव सूर्य को निगलने पहुंचे और उसी समय पर वहां पर ना सूर्यदेव विष्णु जी के पास गए, बोला कि विष्णु जी ना ये रोज का हो गया भाई, मैं ना ये राहुदेव से परेशान हूँ, रोज मेरे पीछे पड़े हो कि मैं निकलूंगा निकलूंगा, आप इसका पेट भरो भाई। तो विष्णु जी ने एक पूरी थाली कोयले की बनाई और कोयले की थाली दे दी उसको। तो कोयले की थाली दे दी ना, तो उन्होंने उसने उसने सूर्य का मतलब उसने दिख कुछ और रहा था, वो सूर्य की तरह चमक रहा था। जैसे उसको निकला, उन्होंने क्या बोलते हैं, राहुदेव ने, उनको हो गई बदहजमी, कोयला खा के उन्होंने उल्टी करना जो शुरू किया, उन्होंने वॉमिट कर, वो एक नदी के किनारे गए, उन्होंने वॉमिट करते रहे और इतना कर दिया कि उनको उनको हालत खराब हो गई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू की कि हे शिव मुझे बचा, हे शिव मुझे बचा, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी ने विष इतना बड़ा लेकर सरवाइव किया तो वो शिव ही है, और शिव इसका मेरे को निवारण देंगे। तो शिव ने कहा कि तेरे अंदर इतना पॉइजन भर चुका था ना, तेरे अंदर इतनी गंदगी भर चुकी थी ना, कि उसको निकालना ही था, और उसके लिए यही तरीका था कि तेरे को इस तरह का कोयला खिलाया जाए ताकि तू उतना निकाले, और तेरे अंदर से जो ये बोलते ना, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू बिकम, आप जो खाते हो वही आप बनते हैं। उसी तरह जो तुम हमेशा खाने के चक्कर में ना, कि लोगों का मैं सोल खा लूं, लोगों का ईगो खा लूं, या लोगों को, या मैं कैसे कैसे अंधकार ले आऊं दुनिया के ऊपर, तो बोलते ये तेरे अंदर से निकालने के लिए हमारे ये प्रयत्न था। तो जब राहुदेव ने समझा तो उन्होंने बोला कि वाह, अब आप देखो इसमें एक रेमेडी आ गई, वो है कि कोयला पानी में डालना, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है राहुदेव के लिए, कोयला पानी में बहाना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब राहुदेव ने इतना पॉइजन अपना निकाल के पानी में फेंका, वो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोयला ही था जो उसको एब्जॉर्ब कर सकता था, इसलिए कोयला फेंका गया। तो जब भी हम पानी में कोयला डालते हैं, आप जाके गूगल करो, कोयला कोल इज अ कंडक्टर ऑफ, क्या बोलते हैं, प्योरिटी। वो आपकी पानी में से सारी टॉक्सिन्स को अपने अंदर कर लेता है, खींच लेता है। तो कोयला को जब आप पानी में बहाते हो, तो एक तो साइंटिफिकली वो टॉक्सिन्स सारे खींच लेता है, सारी इंप्योरिटीज खींच लेता है। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने ऊपर से 7 टाइम कोयला वार के पानी में जब डाल देते हो, तो आप अपनी बॉडी की, अपनी सोल की, अपने अपने ऑरा की टॉक्सिन्स को ना पानी में बहा देते हो। और यही पानी जब बहता रहता है तो आपको थोड़ी रिलीफ मिल जाती है कि चलो आपके टॉक्सिन्स अब आपसे बहुत दूर चले गए। आपके ये ना सब लॉजिक के पीछे, इसके पीछे सारा कुछ, ये हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, स्टोरीज है। बट वही बात है कि इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें इतनी सारी, पढ़ेगा कौन? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अब जाके आएगा। अब यहाँ पर इन सबको तो बहुत इजीली पता चल जाएगा, लेकिन पीछे मैं इतना पागल हो जाता हूँ। मैंने एक हमारी सब्सक्राइबर और फैमिली मेंबर है, उसको तो मैंने दुखी कर दिया, क्योंकि मैं उसको फोटो भेजता हूँ कि ये संस्कृत में क्या लिखा है, जरा बता के भेज, ये तो वो मुझे बताती है, फिर मैं सोचता अच्छा ये इसका मतलब ये है, फिर मैं डीप में जाता हूँ उसके, इस तरह से रिसर्च किया जाता है। बट आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि हम रेमेडी तो कर लेते हैं, लेकिन रेमेडी के पीछे का क्या राज है वो ये है। ऑल द बेस्ट लिब्रा वाले। अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे लिंक दिया गया, अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट योर चार्ट इन डिटेल। एंड आप जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फैमिली का मेंबर बने। एंड हिंदी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस रोहित जी के द्वारा शुरू की जा रही है, 9888508070 इनका नंबर है। अगले महीने 14 सितंबर से शुरू हो रही है, 2 महीने की क्लासेस। मैक्सिमम इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने अपना योगदान दे, सीखे एस्ट्रोलॉजी और ट्राई टू लर्न एस्ट्रोलॉजी ऑन अ लार्जर स्केल, छोटे स्केल पे नहीं, बड़े स्केल पे, कि यार एस्ट्रोलॉजी का रियल क्रक्स क्या है उसको जानने की आपको ये मौका है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए देखेंगे तो बुध देव आपके 9वें भाव में, यानी भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में, यहाँ पर वो हो जाएंगे मार्गी। स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बहुत डिबेट में थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फॉरेन कंट्री में, यहाँ पर आपको उसके लिए एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ चलो ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्री में, इस टाइम पे जाकर देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में या लंबे नए नई एरिया में, जैसे जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर है, वहां पर हम एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये टाइम पे जो लोग भी अपने बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, या जो लोग भी इस तरह से अपने अपने फिलोसॉफी के ऊपर क्वेश्चन करते थे, उनको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिलोसॉफी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। यहाँ पर कॉन्फिडेंस की जो बात आती है, जो इस कुंडली में अगर हम देखेंगे तो बुध देव जो है वो 11वें घर के भी मालिक है, यानी आपके गोल्स को अचीव करना है तो आपको बुध देव को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और 11वें से
11वें से 11वां बैठे हैं बुध देव इस समय पे, तो आपको इस समय पे अपने गोल्स के अंदर अचीव करने में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वर्क प्लेस के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, जो हिडन फियर थे आपके वो सब आपके निकलने लगेंगे, क्योंकि अष्टम के भी मालिक है बुध देव। सो इस समय पे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, आपका एजुकेशन भी आपका साथ देगा, आपके पिछले ज्ञान भी आपका साथ देंगे। तो आप बिल्कुल मत झिझकिए, आगे बढ़िए। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, पिलग्रिमेज का भी बहुत अच्छा समय, ये समय आप बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्चेस ये सब भी विजिट कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है रिलीजियस जगह पे जाइए, स्पिरिचुअल जगह पे जाइए, ट्राई टू वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। देखिए ना, जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं जहां पर 1000, 2000, 5000 लोग आ रहे हैं रोज, कभी कभी लाखों भी आ रहे हैं, सिर्फ एक चीज की वजह से, दैट इज फेथ। फेथ है उनको उस चीज पे कि हाँ यार, यहाँ आने से हमारे दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। तो आप सोचिए वहां पे सामने कैसी पॉजिटिव एनर्जी होगी जो ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल द बेस्ट। जो लोग नया है जरूर सब्सक्राइब करें। 4034931188 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नीचे व्हाट्सएप लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत ही व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और साथ में एक और यहाँ पर मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा कि मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में यानी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो अथर्ववेद का एक बहुत अच्छा टोटका बताया है, वो जरूर करने से आपको बहुत फायदा होगा। सो उसको भी सब भरपूर आनंद लीजिए। और रोहित जी के एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हिंदी में शुरू करे रोहित जी 14 सितंबर 2024 से, इसका भी भरपूर लाभ उठाइए। 9888508070 ये मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करिए, SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए, बिकॉज 30 स्टूडेंट्स का ही बैच है ये। ऑल द बेस्ट। सैजिटेरियस यानी धनु लग्न, अगर धनु लग्न की बात करेंगे तो अष्टम के अंदर बुध देव इस समय पे मार्गी होंगे। एंड अष्टम इस कुंडली में इस कुंडली में केंद्र के मालिक है, दोनों केंद्रों के मालिक अष्टम में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस समय पे अगर आपकी टैक्सेशन यानी कोई लीगल ट्रबल फ्रॉम गवर्नमेंट, शेयर्ड रिसोर्सेज यानी आपकी इनहेरिटेंसेस यानी आपकी कोई जमीन जायदाद की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन दिखते हुए मिलेगा, कोई रेजोल्यूशन आएगा आपके पास। यहाँ पर जो लोग अकल्ट के अंदर बिलीव करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अकल्ट नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प किया जाए, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन यानी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इलनेस से जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपकी कोई बीमारी चल रही है, इसमें हीलिंग का भी ये बहुत अच्छा समय होगा। अगर जॉइंट फाइनेंसेस, हस्बैंड वाइफ की फाइनेंसेस या हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड, या कहा जाता है कि ससुराल या समधियों के बीच में अगर कोई ऐसी जॉइंट फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर भी बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी और आपको इसमें भी एक रिलीफ मिलेगा। ये समय पे एनलॉस के थ्रू गेन्स करना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके पास, बट सब एथिकल वे में करिए, अनएथिकल वे में ना करिए। यहाँ पर और एक चीज देखी जाएगी कि इस समय पर आपके जॉब में कोई अचानक से प्रोग्रेस आ जाएगी, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक अपने से 11वां बैठा है और मार्गी हो जाएगा। यानी आपके जॉब के अंदर जो अप्स एंड डाउन चल रही थी, वहां पर आपको सडनली एक ऐसा चीज रियलाइजेशन मिल जाएगा कि वाह, इसी का तो वेट था। जैसे कोई नई जॉब का अपॉर्चुनिटी, या अचानक से अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू कोई फ्रेंड का कहीं लग जाना और उसके बाद आपको वहां पर जॉब मिल जाना, इस तरीके की भी चीजें, इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, आपका इधर रियल मोटिव होना चाहिए। बट अदरवाइज अच्छा समय है। ऑल द बेस्ट। इनकी जो बुध देव की जो आप दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पर आ रही है, दूसरा घर आपका घर है फाइनेंसिस का, तो फाइनेंसिस में भी आपकी बहुत वृद्धि होगी, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा समय है। एक और चीज तो आपको बता दूं कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे है 4034931188, उस पर आप क्लिक करें, आप व्हाट्सएप पर आए और आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। इस समय मैं इंडिया IST मुंबई महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पर हूँ काफी समय तक, 29 अगस्त तक। तो आप अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से भी अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो हम वो अरेंज कर देंगे आपके लिए। साथ साथ में नई जो गुड न्यूज है वो है रोहित जी की स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हिंदी में हम शुरू कर रहे हैं 14 सितंबर 2024 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। यहाँ पर आपको क्रक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जीरो से हीरो वाली एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी कि नवग्रह, उसके बाद 12 घर, 12 राशियां, उसके बाद आगे चल चल के जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का ओरिजिन, उसके बाद वहाँ पर नवग्रह, D1, D9, D10, D60, उसके अलावा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी क्लासेस होने के चांसेस है। बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। रेमेडीज, तो आप इसको जरूर से जरूर इस पे एनरोल कीजिए। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 7वें घर के अंदर बुध हो जाएंगे
मार्गी। सातवां घर रिलेशनशिप का घर है, बहुत प्रोफेशनल पर्सनल दोनों एरिया में आपको इस समय पे क्लैरिटी मिलेगी। साथ करके कम्युनिकेशन जो आपके पार्टनर्स के साथ है वो भी बहुत इंप्रूव होने के चांसेस है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, वो भी अब सॉल्व होने के चांसेस है। और अगर आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी चीज साइन करना चाहते हैं, स्पेशली आपके घर के लिए, स्पेशली आपकी मैरिज के लिए, स्पेशली आपकी एनीथिंग टू डू विथ योर पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ये समय एकदम अनुकूल है उसके लिए। आपको यहाँ पर ये समय पर वर्क रिलेटेड जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको उसमें फायदा बहुत मैक्सिमम लेवल पर होगा। तो आप इसका सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए इस समय का, और इस समय को जाने मत दीजिए। बुध देव का जो एस्पेक्ट है, यानी जो दृष्टि है, वो आपके लगन पर आ रही है, इसलिए आप इस समय पे बहुत इंटेलिजेंट भी, मतलब यू विल कम आउट एज वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी। आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ज्ञानी पर्सन है, आप थे कहाँ? बोलते ना कि अरे इतने ज्ञानी आप थे कहाँ गुरु जी, आपके चरण का है। ये वाली सिचुएशन में आप रहेंगे कि जहां पर लोग आपको बोलेंगे कि यार इनमें तो रियल का कोई ज्ञान है। सो सम काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू विल बी एबल टू सी। और बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में अथर्ववेद से निकलने वाली एक छोटी सी ज्ञान की बात मैंने भी की है, तो उसको भी जाके जरूर देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप अपने घर में कोई रेमेडी करते हैं तो उसका रियल रीजन क्या है। ऐसे थोड़ी ना हवा में कर रहे हो रेमेडी, उसके पीछे का साइंस क्या है वो आपको पता चलेगा। सो ऑल द बेस्ट। और जो लोग स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना चाहते हैं हिंदी में, बैच स्टार्ट हो रही है 14 सितंबर 2024 से। नीचे व्हाट्सएप में लिंक दिया गया है, क्लिक करिए और वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर द क्लासेस। एंड 9888508070 ये है नंबर रोहित जी का। अगर आप इस पर कॉल करें, एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, और यहाँ पर रोहित जी या टीम कोई भी मेंबर आपको हेल्प करेगा और आपको क्लासेस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जरूर एनरोल करें, क्योंकि 30 आई थिंक 6 या 7 बाकी है रोहित जी, 7, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हो जाएगा ये आई थिंक। फिर बाद में जो नेक्स्ट बैच शुरू होगी उसके लिए हम अभी से एनरोल करना शुरू कर देंगे। सो ऑल द बेस्ट। एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो हेल्थ और वर्क रूटीन दोनों ऑर्गेनाइज होने के चांसेस है, क्योंकि छठवें घर में आपके बुध देव हो जाएंगे इस समय पर मार्गी। यहाँ पर बुध देव यहाँ पर एक कहते हैं ना कि विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। विपरीत राजयोग मतलब दुख के बाद सुख का आगमन। सो ये करंटली वही सिचुएशन है। अगर आपको वर्क के रिलेटेड अचानक से जॉब लॉस दे दी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे दी, तो यहाँ पर अब सुख के चांसेस भी है। स्पेशली यहाँ पर अगर आपकी अपनी बॉसेस से, कलीग से फाइटिंग हुई है, या कोई तरीके की प्रॉब्लम चल रही है जो डेली टास्क बनाने में बहुत पॉलिटिक्स का सामना आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसमें भी एक रेजोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम है नया हेल्थ रूटीन या नया वर्क रूटीन, एनिमीज को खत्म करना, एनिमी से प्योर कम्युनिकेशन करके उनको बोलना थैंक यू। अगर आप अननेसेसरी कोर्ट केस में है उससे भी बाहर निकलना। मैं बताता हूँ रोहित जी, कल मैंने किसी से अपॉइंटमेंट कर रहा था, अननेसेसरी कोर्ट केस में जिसमें उनका जीतने का चांसेस मैक्सिमम, मतलब लेस टू जीरो है, नन है, पर बस अड़े हुए हैं ना हम कि नहीं नहीं करेंगे करेंगे, और उसमें कोई गवर्नमेंट से कौन लड़के जीत जाएगा, है ना, वो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट से। सो मैंने बोला कि आप बस इससे हटिए, अपना फोकस, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना फोकस कहीं और कीजिए। आज सुबह मुझे मैसेज आया कि मैंने हट गई इससे, मैंने कर दिया और मुझे इसमें फायदा भी हो गया। मुझे वो लोग ने एक सेटलमेंट अमाउंट दे दिया। सो देखो कितना कभी कभी छोटी छोटी राय कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट अप्रोच लेके आती है आपकी लाइफ में। तो ये समय पे अगर आप भी अपने एनिमी से लड़ रहे हो जिसमें कोई सर पैर नहीं है, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तो अपनी एनर्जी को ना फोकस करो सही जगह पर, ऐसी जगह पर नहीं। कोई कोई चीजों के लिए छोड़ देना चाहिए हमें चीजें कि ठीक है यार, कर्मा विल कम बैक, कर्मा देखेगा उनको, पर आप अपने कर्मों से पीछे मत हटे। यहाँ पर हेल्थ रूटीन को भी अच्छा होने के चांसेस है, डिसिप्लिन के अच्छे चांसेस है, फॉरेन ट्रैवल के भी अच्छे चांसेस है, फॉरेन में जॉब मिलने के भी अच्छे चांसेस है। सो इसका भरपूर से भरपूर फायदा उठाएं। अगर आपने बहुत सारा कर्जा है आपके ऊपर इन टर्म्स ऑफ स्पेक्युलेटिव, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कर्जा बन गया, तो यहाँ पर उसको भी सॉल्व होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने अथर्ववेद के एक छोटा सा नुस्खा बताया, वो जरूर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, आपको उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। यहाँ पर रोहित जी स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस चालू कर रहे हैं हिंदी में 14 सितंबर 2024 से। नीचे व्हाट्सएप में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन, आप उसमें जाइए, नीचे व्हाट्सएप पर क्लिक करिए, आपकी टीम हेल्प करेगी रोहित जी तक रीच आउट करने के लिए, एंड देन आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे इन अ वेरी वेरी वैदिक, वेरी वेरी एथिकल मैनर। जो रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो सीख पाएंगे, rather than ऊपर ऊपर का नहीं, डिटेल के अंदर, है ना। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स कोर्स है, लेकिन इसके अंदर काफी डिटेल के अंदर दिया गया है सारा कुछ। सो इसका सबसे भरपूर आनंद उठाए। पाइसिस एसेंडेंट यानी मीन लग्न, मीन लग्न की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेशली 5वां घर, स्पेक्युलेटिव घर, बच्चों का घर, यहाँ पर
कहा जाता है ना कि ये रोमांस का भी घर माना जाता है। यहाँ पर अगर क्रिएटिविटी वाइज आप बहुत वीक फील कर रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं, दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आपका बुध देव इस समय पर वक्री थे और अब मार्गी हो गए। तो आपको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, रोमांटिक अप्रोचेस में आपके, और स्पेशली बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई तकलीफ में थे, या आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई तकलीफ में थे कि एजुकेशन भी कर नहीं पा रहे थे और ये क्या करें, एजुकेशन हो ही नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर आपको इस समय पर बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव, मतलब बोलते हैं ना, एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने को मिलेंगे। जो आप वैसे तो हर साल ये आता है, लेकिन हर साल प्लानिटरी पोजीशन सेम नहीं रहती है। आप अगर देखोगे तो इससे एग्जैक्टली 2 घर दूर है ना, 2 घर पीछे जुपिटर देव का बैठना और यहाँ पर आगे आना एक्सेलेंस के लिए, आपको आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट 2-4 सालों में आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। So, अभी से, क्योंकि देखो 2 साल के बाद यहाँ पर जुपिटर आ जाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे, तो आपके ये जो इधर 2 साल के बाद जो आज इन्वेस्टमेंट की हो ना, ये डबल डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो आपको आज से अपना फ्यूचर, है ना, बोलते हैं ना कि हम आज अपना फ्यूचर देखिए कि किस तरह से हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लव लाइफ के अंदर अगर आप कोई प्रॉब्लम में जा रहे थे, जहाँ पर लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया कि ना आप लोग की बातें बंद हो गई, तो यहाँ पर फिर से एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी सारी चीजें सही हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंस और लॉट ऑफ रिसर्च, इनसाइट, हैप्पीनेस, रियल ट्रू हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव की भावना से आप आगे बढ़ेंगे इस समय पे। तो ये 29 अगस्त ऑनवर्ड्स एक बहुत अच्छा समय है, आप इसका भरपूर लाभ उठाए। एंड यहाँ पर केंद्र का मालिक अगर 5वें घर में माँ लक्ष्मी के स्थान में आ गया, तो यहाँ पर आइदर मदर से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, या आइदर पार्टनर से कोई ना कोई बड़ा फायदा होने के चांसेस होते हैं। सो इसका भी बहुत विजिलेंटली, बहुत ध्यान से देखें कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर उसको ग्रैब करें। ऑल द बेस्ट। नीचे व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो उसको देखें। और रोहित जी की स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो 14 सितंबर से रोहित जी शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर भी भरपूर योगदान है अपना, होली बोलो, होली। और फटाफट अपना क्या कहते हैं इसके अंदर एनरोल करें। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू आकाश जी। और आपने बड़े अच्छे तरीके से स्टोरीज भी बताई हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो लोगों को ये बताया कि कैसे वेदों से निकाल के हम अपनी रोजाना ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कंसल्टेशन के लिए आपने डिटेल्स बताई दी हैं कि स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको टीम कंसल्टेशन के लिए टाइम दे देगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका भी। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय माता दी।